सिया बोल। एक बार एक नाव में बहुत सारे यात्री सवार थे। उसी नाव में एक संत भी बैठे हुए थे। नौका चली। अचानक तेज तूफान उठा और नौका डगमगाने लगी। धीरे धीरे करके नौका के भीतर पानी भरना शुरू हुआ। सभी यात्री चीखने चिल्लाने लगे। संत ने जब पानी भरते हुए देखा, उन्होंने नौका के भीतर रखा एक पात्र उठाया और नदी से जल भर करके नौका के अंदर डालने लगे। लोगों ने कहा, महाराज आप ऐसे करोगे तो हम सारे के सारे मारे जाएंगे, हम सभी डूबेंगे। संत ने किसी की नहीं सुनी और धीरे धीरे करके जब मौसम ठीक हुआ, तूफान थम गया, नैया भी किनारे लग गई। अब जब संत ने देखा कि मौसम बिल्कुल ठीक हो चुका है, उन्होंने नौका के भीतर का पानी अब नदी में डालना शुरू किया। लोगों ने कहा, महाराज आप तो बड़ा विपरीत कार्य कर रहे हो। जब नौका से जल निकालना था तो आप भर रहे थे, और अब जब कोई खतरा नहीं, कोई भय नहीं, तो आप उल्टा यहाँ का जल खाली कर रहे हो। संत ने कहा, भैया जब तेज तूफान उठा, नौका में पानी भरने लगा, तो मुझे लगा कि मेरे प्रभु मुझे या हम सबको डुबाना चाहते हैं, तो मैं बस डूबने में उनकी मदद कर रहा था। और जब तूफान थम गया, नैया किनारे लग गई, अब मुझे लगता है कि मेरे परमात्मा हम सभी को बचाना चाहते हैं, तो बस अब मैं बच गया, तो अब मैं पानी निकालने में उनकी मदद कर रहा हूँ, यानी कि बचने में उनकी सहायता कर रहा हूँ। इस प्रकार की भावना जो व्यक्ति अपने जीवन में रखता है, वही सर्वकाल सुखी रहता है। परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है, और परिस्थितियों को स्वीकार ना कर पाना ही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। हमारा दुख और सुख हमारे स्वीकार करने या न करने के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए प्रत्येक परिस्थितियों में घबराइए नहीं, उस परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए और प्रभु के भरोसे अपना जीवन बिताइए। जय श्री राम।